जौनपुर जेल में ऐसा क्या हुआ? धनंजय सिंह को अचानक एम्बुलेंस से दूसरे जेल में करना पड़ा शिफ्ट। क्या धनंजय सिंह की तबीयत में है कोई गड़बड़ या जेल में रची जा रही थी कोई बड़ी प्लानिंग? चुनाव के बीच कौन सी रिपोर्ट लखनऊ पहुंची कि अचानक से धनंजय का जेल बदलने का आदेश आ गया? 27 अप्रैल की सुबह जौनपुर जेल के बाहर एक एम्बुलेंस पहुंचती है। धनंजय सिंह के बैरक तक सिपाही जाते हैं और कहते हैं, चलिए आपको बरेली जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ना धनंजय सिंह समझ पाते हैं और ना ही इस खबर को कवर करने वाले पत्रकार कि आखिर अचानक से जेल बदलने की वजह क्या है। क्या धनंजय सिंह की जान को जौनपुर जेल में कोई खतरा था? जौनपुर तो धनंजय का गढ़ है, फिर अपने ही गढ़ में ऐसी चिंता क्यों? तो उसका भी जवाब आपको बताते हैं। लेकिन स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि जौनपुर से चूंकि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में है, इसलिए धनंजय सिंह जौनपुर जेल में रहते तो चुनाव प्रभावित होने की आशंका थी। क्योंकि बाहुबलियों के लिए जेल के भीतर से आदेश देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आदेश देते हैं और बाहर उनके साथी उसे अमल में ले आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर डर धनंजय सिंह की वजह से चुनाव प्रभावित होने का था, तो फिर धनंजय सिंह को एम्बुलेंस से क्यों शिफ्ट किया गया? पुलिस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि धनंजय सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा और उन्हें बरेली के सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा। लेकिन धनंजय के समर्थकों को इस बात की चिंता सता रखी है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मेडिकल कॉलेज ले जाया जाना चाहिए था, सीधा जेल क्यों? जब से मुख्तार वाली कहानी सामने आई है, तब से जेल के भीतर रहने वाला हर बाहुबली और बाहर बैठा उसका परिवार डरा डरा सा रहने लगा है। मुख्तार के बेटे और भाई आज भी यही कह रहे हैं कि मुख्तार को सही इलाज नहीं दिया गया, इसलिए ऐसा हुआ। पर धनंजय सिंह का मामला काफी अलग है। कहते हैं जेल जाने के बाद धनंजय सिंह की राजनीतिक पकड़ आज भी कम नहीं हुई। 3 साल पहले जब धनंजय सिंह को नैनी जेल में बंद किया गया था, तब जान का खतरा वाली बात सामने आई थी। ये पता चला था कि नैनी सेंट्रल जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और माफिया अभय सिंह के कई गुर्गे और शार्प शूटर बंद है, जिनसे धनंजय सिंह को खतरा है। उसके बाद धनंजय को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, पर इस बार जो जेल ट्रांसफर हुआ है उसकी सही वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। पहले जौनपुर के टीटी कॉलेज और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में शामिल होने वाले धनंजय ने मंडल कमीशन का विरोध करने से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही उनका परिचय बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुआ और यहीं से धनंजय भी विश्वविद्यालय की दबंग राजनीति में शामिल हो गए। कुछ ही सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने धनंजय के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए और पुलिस पर दबाव ऐसा बना कि 17 अक्टूबर 1988 को यूपी पुलिस ने यह ऐलान कर दिया, धनंजय सिंह को हमारे जवानों ने सीधा ऊपर पहुंचा दिया है। बाद में ये बात झूठी निकली। 34 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और उन पुलिस वालों को एक बड़ा सबक मिला जो खाकी को बदनाम करते हैं, एक्शन के नाम पर कुछ भी करने लगते हैं। अब धनंजय सिंह की जेल बदलने के बाद आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।